अच्छा, कल भी जैसे हमने पढ़ा था फोटोशॉप में कि ये हमारा इंटरफेस होता है। ठीक है। और इसके यहाँ पे जो आप ऑलरेडी, जो आप जिन पे काम कर चुके होते हो डायमेंशंस पे, ये वो डायमेंशंस होती हैं और यहाँ से आप नई डायमेंशंस भी ले सकते हो। सही। तो फिलहाल मैं बस इसी को क्रिएट कर रही हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी है। अब आज हम जो टूल सीखेंगे वो है सिलेक्शन। कौन सा टूल है? सिलेक्शन टूल। कल हमने क्या सीखा था? मूव टूल। और उसके साथ शेप्स को हमने मूव करके आगे पीछे का कलर चेंज करके लेयर्स और मूव टूल से थोड़ा बहुत हमने फोटोशॉप को जानने की कोशिश की थी। ठीक है। आज हम क्या करेंगे? सिलेक्शन टूल। उसमें सबसे पहले जो रेक्टेंगुलर मार्की टूल है उससे स्टार्ट ले रही हूँ मैं। ये सबसे इजी है। कोई भी पिक्चर हम ओपन करेंगे, न्यू के नीचे ही ओपन का ऑप्शन है जहाँ पे हमारी पिक्चर्स होती हैं। मैं बहुत सुस्त हूँ इस मामले में, डाउनलोड में होती हैं सारी, तो मैं डाउनलोड से ही उठा के समझाती हूँ कि क्या करते हैं। सही। ये ले लेते हैं। अच्छा सॉरी, ये वीडियो आ गई है मेरे पास। सॉरी सॉरी। मुझे वीडियो नहीं चाहिए, मुझे एक जस्ट, मुझे सिर्फ एक स्टिल इमेज चाहिए। वो वीडियो आ गई थी। कोई भी स्टिल इमेज, उससे सिलेक्शन कैसे करते हैं, बस ये सिखाना है मुझे। ठीक है। सीनरी मैं इसलिए ले रही हूँ कि सीनरी से समझ में आ जाएगा इजीली कोई भी सीनरी। ठीक है। अब जैसे ये पिक्चर है हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले जो लेयर पैनल आपका खुल गया है उसमें आपने पिक्चर को अनलॉक करना है। कोई भी डिफॉल्ट पिक्चर जो होती है ना आपकी, वो क्या होती है? लॉक होती है यहाँ पे। ठीक है। उसको अनलॉक करेंगे हम। पेंसिल, सॉरी, पेन और कॉपी लेके बैठे और ये नोट करते जाओ साथ साथ। उसके बाद कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी बना लूंगी मैं। कॉपी क्यों बना रही हूँ? कंट्रोल जे प्रेस करना है पहले और फिर उसके बाद कॉपी क्यों बना रही हूँ मैं? कॉपी मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो भी मैं एडिटिंग करूंगी, जो भी मैं इस पिक्चर के साथ करूंगी छेड़छाड़, वो इसकी कॉपी पे करूंगी, इसकी ओरिजिनल फाइल पे नहीं करूंगी कभी भी। ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपने कोई भी पिक्चर एडिटिंग के लिए लेनी है तो उसको आपने कंट्रोल जे करके उसकी कॉपी बना देनी है। देखो, इस ये जो कंट्रोल लेयर थी मेरी नीचे वाली ओरिजिनल वाली, एज इट इज वो ऊपर वैसी ही आई है क्योंकि उसकी वो कॉपी है। उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कॉपी। ठीक है। तो अपनी ओरिजिनल वाली को मैं लॉक कर रही हूँ और जो कॉपी है उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। अब मुझे इसका सिर्फ नीचे वाला पार्ट चाहिए। ये जो समंदर नजर आ रहा है ना, साहिल जो नजर आ रहा है, मुझे ये पार्ट चाहिए सिर्फ। ठीक है। मैं क्या करूंगी? रेक्टेंगुलर मार्की टूल लूंगी और सिंपल इसको यहाँ से चाहिए मुझे, जहां से भी चाहिए वहां रख के इसको ड्रैग करूंगी। ठीक है। ऊपर से थोड़ा ज्यादा आ गया है, इसको थोड़ा नीचे कर दूंगी मैं। पेज डाउन जो एरो होता है ना, जो नीचे जाने का एरो होता है, उसको प्रेस किया है मैंने सिर्फ। ठीक है। अब सिर्फ यही वाला पार्ट मुझे चाहिए और यही वाला पार्ट मैंने सिलेक्ट किया है। अब मैं मूव टूल पे दोबारा जाऊंगी। उसने इसकी सिलेक्शन बना दी है। ये सब ये जो नजर आ रहे हैं ना, ये एक बाउंड्री सी चारों तरफ बन गई है, ये इसकी सिलेक्शन है। किसकी सिलेक्शन है? जो मैंने रेक्टेंगुलर मार्की टूल से ये इतना आधा हिस्सा इसका सिलेक्ट किया है। ये देखिए, अब जब मैं इसको मूव करूंगी तो सिर्फ वो ही हिस्सा आ रहा है। उसको मैं ड्रैग करके, जो मैंने एक अपना लिया था 1080 बाय 1080 का, जो हमने एक पेज ओपन किया था, न्यू विंडो जो ओपन की थी, उसमें ले आऊंगी। और इसको क्योंकि मैंने ऊपर चेक लगाया हुआ है ट्रांसफॉर्म कंट्रोल कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो ये इसको इक्वली ही कंट्रोल कर रहा है।
इक्वली ही ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इक्वली स्केल कर रहा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ रख दिया, मुझे इतना हिस्सा चाहिए फिलहाल। सही। अब इसके ऊपर के लिए मैं कुछ और लेकर आती हूँ। ये पिक्चर हम हटा देते हैं, क्लोज कर देते हैं इसको। सेव चेंजेस करने का बोल रहा है, नो हमें नहीं करनी। दोबारा जाते हैं और कोई पिक्चर लेकर आते हैं और उसको भी सिलेक्ट करके उसका कुछ हिस्सा लेकर आते हैं। इससे मूव टूल का जो मैंने कल सिखाया था वो, और जो नया टूल आज हम सीख रहे हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल, सिलेक्शन टूल है बेसिकली, तो उन दोनों का सही इस्तेमाल आ जाएगा। सही, इसको दोबारा अनलॉक करते हैं। ये मैंने एक नई पिक्चर ली है, कंट्रोल जे करेंगे, इसको कॉपी बनाएंगे, दोबारा से मार्की टूल लेंगे और इसको सिलेक्शन में जाके सिलेक्ट करेंगे इतना हिस्सा। ठीक है, मूव टूल जब मैं क्लिक करती हूँ तो वो उसको बना देता है ऑलरेडी। अच्छा, जब मैं इसको मूव कर रही हूँ तो देखिए नीचे मौजूद है बैकग्राउंड, क्यों मौजूद है, कोई बताएगा? क्योंकि ये ओरिजिनल को लॉक किया हुआ है, ये इसकी कॉपी है। हम्म, और वो ऐसा ही। आपने किया हुआ है। सही, क्योंकि नीचे हमने ओरिजिनल को तो लॉक कर दिया या नहीं लॉक भी किया तो उसकी कॉपी तो मौजूद है। तो कॉपी से हो रहा है ये सारा काम। अब मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आई, और अगर चाहो तो इसको जूम आउट करो। किससे? जूम इन होता है, ऑलरेडी इसमें प्लस का निशान आ रहा होता है। जब मैं ऑल्टर प्रेस करती हूँ साथ में तो ये माइनस कर देता है इसको, यानी ये इसको जूम आउट कर रहा है। और जूम इन करना होगा तो दोबारा इसको लेके प्लस कर दूंगी, ये जूम आउट जूम इन हो जाएगा। अच्छा, ये पिक्चर बहुत बड़ी है और हमने जो लिया हुआ है साइज वो छोटा है, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, वो इक्वली ही इसको स्केल करेगा। और स्केल करके हम इसके बराबर करते हैं और फिर इनको मैच करते हैं दोनों को। मैच किस तरह करते हैं, मतलब मिक्स एंड मैच करते हैं, जैसे वो ऐसा ना लगे ये कहीं से उठा के लाए ये कहीं से उठा के लाए, ये सब भी बताती हूँ। लेकिन फिलहाल अभी हमने मार्केट टूल को यूज करते हुए ये दोनों पोर्शन ले आए हम, हाफ हाफ। सही। अब मैंने लेयर वन पे अगर काम करना है तो मैं लेयर वन को सिलेक्ट करूंगी, लेयर टू पे काम करना है तो लेयर टू पे सिलेक्ट करूंगी। छोटे छोटे से थंबनेल्स भी नजर आ रहे होते हैं हमें लेयर वाले पोर्शन पे, उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि हमने कौन सी लेयर सिलेक्ट की हुई है। इसके अलावा जब हम उसको वैसे भी सिलेक्ट करते हैं, ऑटो सिलेक्ट पे मैंने ऊपर चेक लगाया हुआ है, और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इन दोनों पे चेक लाजमी है। जब ऑटो सिलेक्ट करेंगे तो वैसे भी अगर मैं इसको ऑटो सिलेक्ट करूंगी, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, अब जो ऊपर वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करके मैं ऊपर जहां ये नॉर्मल लिखा हुआ है, हमारे लेयर के पैनल में ऊपर नॉर्मल लिखा हुआ है, ये सब क्या है, फिल्टर्स हैं। क्या है? फिल्टर्स, जो कि आजकल मोबाइल में बहुत इजीली आपके मौजूद होते हैं, फोटोशॉप में मैनुअली यहाँ पर होते हैं। अब में हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ फिल्टर्स इस पे अप्लाई करेंगे और चेक करते हैं कि कोई ऐसा फिल्टर हमें ये दे दे कि जिससे ये दोनों जो है ना वो एक ही पिक्चर लगे, अलग अलग ना लगे। सही, ये लग रही है, एक मिल गया है हमें ऐसा फिल्टर, ऐसे ही बस जस्ट प्रैक्टिस के लिए। और जो ये है इसको भी हम थोड़ी सी छेड़छाड़ करके देख लेते हैं। लीनियर बर्न थोड़ा बेहतर है, उससे जो थोड़ा स्काई का कलर है वो पानी में आ रहा है नीचे। फिर भी और भी चेक कर लेते हैं। नहीं, लीनियर बर्न ही ठीक है। सही, लेकर हम क्या आए थे और बना हमने इसको क्या दिया, यही फोटोशॉप का कमाल है। अभी भी मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है। तो रोज में तकरीबन 2 से 3 जो है वो टूल सिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी एक टूल हमने सीखा,
मूव टूल। दूसरा हमने सीखा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन सिर्फ एक टूल से नहीं होती है, ये तो सबसे इजीएस्ट वे था जो मैंने बताया है सिलेक्ट करने का। सिलेक्शन के तीन टूल्स और है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है। इसके अलावा भी सिलेक्शन और बहुत सारी तरीकों से होती है, लेकिन इन ये जो अभी हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल। अगर आपने सर्किल में कोई चीज सिलेक्ट करनी है, आप ये इलिप्टिकल ले लो। सिंगल रो, कोई छोटा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आपने करना है तो आप इससे सिलेक्ट कर लो। कोई सिंगल कॉलम आपने सिलेक्ट करना है, आप इससे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर रेक्टेंगुलर मार्की टूल ही यूज होता है ओवरऑल सिलेक्शन के लिए, जो कि एक रेक्टेंगल में हो। आ गया यहाँ तक, समझ में आ गया? बाकी सिलेक्शन की टूल्स मैं साथ साथ समझाऊंगी पहले। अब इसको जो ये वाली जो लाइन है ना, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है जो बीच में आ रही है ना, मैं इसको फिक्स करूंगी। कैसे फिक्स करूंगी, अभी देखते जाओ। लेयर वन मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको जूम इन कर रही हूँ। जितना जूम इन कर सकते हैं करें। जितना डिटेल में आप काम करोगे, जितनी डिटेल में आप एडिटिंग करोगे और जितना टाइम लगा के आप एडिट करोगे, उसी से ही चीजें क्या होंगी, अच्छी एडिटिंग होती है, रिफाइन एडिटिंग होती है, और ऐसी एडिटिंग होती है कि कोई पकड़ नहीं सकता है। अगर आपने जल्दी जल्दी में काम करना है और उसको जल्दी जल्दी निपटाना है, तो वो बच्चों वाला काम नहीं करना है, ठीक है इसमें। अब ये मैंने क्या लिया है, ये है क्लोन स्टैम्प टूल। क्या कहलाता है ये? क्लोन स्टैम्प टूल। इसका क्या काम है कि क्या करता है कि दो पिक्चर्स के जो पिक्सेल्स होते हैं ना, ऑल्ट प्रेस करने से, ऑल्ट मींस ऑल्टर, जब मैं ऑल्ट बोलूं तो उसका मतलब है ऑल्टर, साथ में ऑल्ट प्रेस करने से ये क्लोन क्या करता है, ये उसकी क्लोनिंग करता है। क्लोनिंग मींस ये जो उसके सिमिलर जो पॉइंट्स होते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये क्या करता है, उनको मिक्स कर देता है। दो पिक्चर्स का बैकग्राउंड को मिक्स कर देता है। बैकग्राउंड में कोई चीज है, जैसे किसी पे कोई स्पॉट पड़ा हुआ है, कहीं पे कोई धब्बा पड़ा हुआ है, मुझे उसको हटाना है उस स्टेन को। तो मैं क्लोन स्टैम्प के जरिए जो उसके आसपास का जो बैकग्राउंड में एरिया होता है ना, जो करीबी एरिया होता है, उसके जरिए मैं वो धब्बा ऐसे हटाऊंगी कि मैं उसके छोटे 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 पिक्सेल्स जो है वहां पे क्लोन करती जाऊंगी, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करती जाऊंगी एक तरह से। अब मैं किस तरह करूंगी, अब ये देखते जाओ। ये इसका ब्रश, जब हम क्लोन स्टैम्प पे क्लिक करते हैं, अच्छा क्लोन में दो ऑप्शंस हैं, पैटर्न स्टैम्प टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल है। अभी हम क्लोन स्टैम्प टूल ले रहे हैं, ठीक है। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका ब्रश जो है वो, ये ब्रश साइज है, ये जो सर्किल सा बना नजर आ रहा है, ये क्या है, ब्रश साइज है। ये काफी बड़ा हुआ है। अब जो क्लोज बैक ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का जो ऑप्शन है बैक स्पेस के नीचे आपके, जो ये कीबोर्ड है इसके अंदर प्लस माइनस और बैक स्पेस के नीचे क्लोज का ऑप्शन है और ओपन ब्रैकेट का ऑप्शन है। पहले हम ओपन ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इसका साइज। अगर मैं क्लोज ब्रैकेट को क्लिक करूंगी तो क्या हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। अब मैं इसको करूंगी छोटा। जितना छोटा करके आप इसको इसकी क्लोनिंग करोगे, उतना ही अच्छा ये उसको मिक्स करेगा। ये अभी नजर नहीं आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन जब मैं इसको जूम आउट करूंगी तो पता चलेगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आपस में, आ रहा है नजर? अच्छा, इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। ऊपर का, ऊपर वाली पिक्चर से नीचे, नीचे वाली पिक्चर से ऊपर, ऐसे इसको ऐसे करना है। आपने इसको ऐसे एडिट करना है कि ये लगे कि ये एक ही वो है, ठीक है। ये ऐसा लगे कि ये एक ही पिक्चर है, एक ही सीन के जो है, ये सीनरी के दो पार्ट हैं।
हमने ये नहीं कि कहीं से एडिट किए हैं, इधर के उधर उठाए, इधर से उधर उठाए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अब देखो मैं वहीं उसी एरिया से उठा के आगे पीछे क्लोनिंग कर रही हूँ, मैं कहीं और नहीं गई हूँ। मैं, क्योंकि जाहिर है अगर उसके आसपास के एरियाज को ही हम मिक्स करेंगे तभी नेचुरल लगेगा। भी देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है इसका। ठीक है, अभी ये क्या लग रहा है, अभी ये लग रहा है ये बहुत हार्श हो गया है। लेकिन ये हार्श क्यों चाहिए हमें, क्योंकि देखो यहाँ पे भी इसी तरह का इफेक्ट आ रहा है, जिससे लग रहा है कि ये थोड़ा सा बादलों से नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह का ये जो व्हाइट स्पेस आ रही है ना, मैं बेसिकली इसको खत्म करना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं नीचे यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ ऑल्टर प्रेस करके, और उधर से मैं कोई एरिया ले रही हूँ उसके आसपास का। ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही, ये जो नीचे जहाँ प्लस का निशान दे रहा है ना, मैं यहीं पे ऑल्टर प्रेस कर रही हूँ और इसके साथ वही एरिया लेके इसके ऊपर क्लोनिंग कर रही हूँ, कि वो लगे कि उसके ऊपर नीचे का ही हिस्सा है। जब मैं रोकती हूँ माउस, इसका मतलब कि मैं उसको ऑल्टर से कॉपी कर रही हूँ उस एरिया को। अब ये बहुत ज्यादा जूम इन हुआ हुआ है, लेकिन इतना मुझे अंदाजा हो रहा है कि वाइट स्पेस खत्म हो रही है जगह जगह से। अच्छा, क्योंकि जो फोटोशॉप है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वो उसमें पिक्सल रेट हो जाती है बहुत ज्यादा जूम इन करके, तो एक यही ड्रॉबैक है इसका। वरना इसके अलावा फोटोशॉप बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। इस पे आप हर तरह के डिजाइन को आप क्रिएट कर सकते हो। इवन के अब जो आपकी स्टेशनरी जो है, स्टेशनरी में ये लोगो डिजाइनिंग, विजिटिंग कार्ड्स, एनवेलप्स वगैरह, ये सारी चीजें, ये सब कुछ आ जाता है। ये जो आप देखते होंगे ऑफिस में पूरी स्टेशनरी होती है, कैलेंडर्स वगैरह, हर चीज अब फोटोशॉप पे हो जाती है। अभी मैं इसको थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, ये बहुत टाइम टेक है। लेकिन जितना आप टाइम लगाएंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, याद रखना। ये मैं बस सिखाने के लिए जस्ट इसको जल्दी जल्दी आगे लेके जा रही हूँ, वरना इसको इसी तरीके से करना है जैसे मैंने बताया। अच्छा, ज्यादा जूम इन करने से क्या होता है कि अगर आपसे कोई ऊपर नीचे स्टेप भी हो गया ना, तो वो इतना हमने जूम इन किया हुआ होता है कि वो पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो उसमें भी आसानी हो जाती है आप। लेकिन ये हरकत नहीं करनी कि ब्रश बड़ा कर किया और उसको जल्दी जल्दी करके और एडिट कर दिया, इससे वो आपकी फिनिशिंग नहीं आती है। चलो इसको अब जूम आउट करके देखते हैं हम कहाँ तक पहुंचे। बहुत थोड़ा बेहतर हो गया है। ठीक है, अब जहाँ पे हमने डंडी मारी ना, देखो फर्क देख लो, जहाँ पे हमने डंडी मारी है ना, जल्दी जल्दी किया है, तो वो ऐसे ही निकल गया। लेकिन फिर भी बहुत फर्क पड़ गया। सही। तो अब ये लग रहा है कि ये एक ही इमेज है या अलग अलग ली हुई है, लग रहा है ऐसा? बताएंगे आप दोनों? कलर कॉन्ट्रास्ट जो है वो मुझे लग रहा है कि बहुत वाज़िह फर्क है। हम्म। कलर का नहीं, फर्क पहले मुझे की लग नस्ल बहुत वाज़िह फर्क है इस चीज़ का। रहा है, लेकिन ये है कि उसकी
बट ये जो लाइन है ये बहुत ज्यादा हार्श नहीं, ये भी तो ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे एडिटिंग की हुई है। असल में एक तो देखो हमें पता भी है कि हमने एडिटिंग की है इसलिए भी लग रहा है। दूसरा ये हम्म। कि उसको मैंने कहा ना अभी इतना टाइम नहीं है कि उसको बैठ के पूरा, वरना ये वाली लाइन देखो और ये वाली बीच वाली लाइन हम्म। देखो कितना फर्क है। ठीक है। हाँ। सही है। ये वाली लाइन सही है, ये जो बीच की पूरी इतनी लंबी लाइन है ना, इसमें फर्क आ रहा है। इसके अलावा भी हो सकता है, एडजस्टमेंट में जाओ ऊपर और यहाँ पे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर्स, इन सबको ट्राई करो। लेवल्स पे अगर मैं जाऊं और मैं इसके आगे पीछे लेवल छेड़ दूं, ठीक है, ये देखो कहाँ से आपने लाइट रखना है कहाँ से डार्क रखना है, मैं कर नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है। अब ये अगर मैं इसको यहाँ से डार्क करूँ थोड़ा, ये देखो। ठीक। इसके अलावा एडिटिंग में बहुत मजेदार है फोटोशॉप, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर मैं इसको का ब्रश बड़ा करके, ये देखो, एक्सपेरिमेंट ऐसे भी कर सकती हूँ, लेकिन वही बात है कि इसको बहुत जूम इन करके करना पड़ेगा वरना ये खराब हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करूंगी ना ये इस तरह का आएगा, तो इस पे भी थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये क्रेयॉन सैम ब्रश जो आप यूज कर रही हो, ये जो कलर यूज कर रही हो, ये सारे के सारे मर्ज यहीं से ही हो रहा है, यहीं से मर्ज पिक्चर हो रहा से है, ही? इन्हीं के पिक्चर ले, इसी के ले रहा है वो कलर, सब अच्छा कुछ इसी अच्छा। से ले रहा है। हम्म। ये देखो उसी पे मर्ज कर रहा है ये। ठीक है। मर्ज क्या कर रहा है, उसको बिगाड़ रहा है अभी, फिलहाल तो कंट्रोल जेड दबाऊंगी ये सब चला जाएगा, ये जो भी मैंने करके दिखाया है, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। अब अच्छा, सिलेक्शन मार्की टूल समझ में आ गया, मूव टूल के साथ साथ। हाँ जी। अच्छा, अब एक और हम सिलेक्शन का टूल पढ़ रहे हैं जिसमें स्पेसिफिक हमें कोई चीज सिलेक्ट करके लानी है, कोई बंदा लेकर आना है, कोई ऑब्जेक्ट लेकर आना है, कोई पीछे का बैकग्राउंड चाहिए, तो उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं अब मैं ये सिखा रही हूँ। ठीक है। ये बच्ची है और सिर्फ मुझे ये बच्ची चाहिए यहाँ पे। ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड इसका नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं कंट्रोल जे करूंगी, इसकी कॉपी बनाऊंगी, और उसके बाद यहाँ देखो सिलेक्शन मार्की टूल के नीचे ही एक ऑप्शन है, उसमें तीन सिलेक्शन के टूल्स हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है। यहाँ से मैं लूंगी क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, जब क्विक सिलेक्शन टूल लूंगी तो प्लस का निशान आ रहा है, इसमें भी सेम वही है कि ओपन ब्रैकेट से मैं इसको छोटा कर सकती हूँ और क्लोज ब्रैकेट से मैं इसको बड़ा कर सकती हूँ। ये देखो। ठीक है। मैं इतना इसका साइज रख रही हूँ नॉर्मल, और मैं क्लिक करके इसको माउस से या आपकी जो कीज हो उससे सिर्फ क्लिक करके मैं इसको जो मुझे चीज चाहिए इस पिक्चर में से मैं उसकी सिलेक्शन बनाती जा रही हूँ। आगे पीछे अगर सिलेक्शन हो जाएगी उसको कैसे ठीक करते हैं ये भी बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं एक रैंडमली इस बच्ची की एक सिलेक्शन बना रही हूँ। सही। अब पीछे से ज्यादा एरिया हो गया है सिलेक्ट, मैं इसको पहले जूम इन करूंगी, चेक करूंगी कोई यहाँ से रह तो नहीं गया है, ये देखो यहाँ से ये वाला एरिया रह गया है और मेरा ब्रश साइज जूम इन करने पे बड़ा हो गया है, मैं इसको छोटा करूंगी। ठीक है।
अब जो सिलेक्शन ज्यादा हो गई है उसको डीसिलेक्ट कैसे करेंगे? उसको ऐसे करेंगे कि हम ऑल्टर प्रेस करेंगे तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, यानी सिलेक्शन माइनस होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं बड़ी एहतियात के साथ इसको डीसिलेक्ट करती जाऊँ। ठीक है, अब उसने वो एरिया छोड़ दिया जो मुझे चाहिए था। अब एग्जैक्ट वही चीज आ गई है जो मुझे यहाँ से चाहिए। ऊपर से एक दफा और चेक कर लेते हैं कि कोई पार्ट हमारा मिसिंग तो नहीं है। ज्यादा आ जाए तो रिमूव हो जाएगा, मिसिंग होगा तो जाहिर है वो मुश्किल होगी दोबारा सिलेक्शन की। इसलिए मैं इसको जूम इन करके दोबारा से अच्छी तरीके से यहाँ। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग में एक चीज नोट करके रखें कि पेशेंस के साथ डिटेल में काम किया जाता है, चाहे वो सिलेक्शन हो चाहे एडिटिंग हो, जो भी चीज हो। आपने बहुत टाइम लगा के उसको देख के कीनली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तभी आपका जो काम है उसमें प्रोफेशनलिज्म उसमें जब भी आएगा। प्रोफेशनली आप काम जब भी कर सकते हो जब आप काम को सही से करो। अब ये जो बच्चे ये है, इसका हेडफोन यहीं तक है, वो पीछे वाला मुझे लग रहा था वो दूसरे बच्चे का है। ठीक है, तो छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं उसको छोड़ना नहीं है, जूम कर करके देखना है कि कहीं से कोई सिलेक्शन, कोई कोई हाथ का हिस्सा, कोई चीज रह तो नहीं गई है। क्योंकि इसको तो हम कवर नहीं कर सकते ना, जो नहीं आया है उसको कर सकते हैं, जो रह गया उसको नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इसको अब मैं कवर करना वापस, पड़ेगा अब आपको। हाँ दोबारा करना पड़ेगा वरना आपकी मेहनत जाया जाएगी। अब सिलेक्शन मैंने बना ली है, अब सिलेक्शन को, सिर्फ इस सिलेक्शन को मैं कैसे अलग करूंगी? वैसे ही अलग करूंगी जैसे मैंने कॉपी बनाई थी। कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी बना लूंगी। जब कंट्रोल जे करके मैंने इसकी कॉपी बनाई तो ये देखो, जब मैंने उनको हाइड करके दिखाती हूँ तो ये वही बच्ची आई है। सही, अब ये बच्ची मुझे कहीं और चाहिए। फाइल पे गई, न्यू पे गई, ऐसे ही कोई भी अपनी वो खोल लेते हैं। ऐसे ही मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए समझा रही हूँ, इसको बच्ची को यहाँ लेकर आती हूँ ताकि उसको और नीटली हम कैसे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका एरिया रिमूव कैसे कर सकते हैं। इसको मैं सिर्फ एक सेकेंड। अच्छा, ये ले जाने में मुश्किल आएगी लेकिन जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। जो सिलेक्ट किया हुआ है मैंने लेयर में, ये ऊपर वाली लेयर है जो इस बच्ची की मैंने बनाई है, इसको मैं ड्रैग करके लेके जा रही हूँ यहाँ पे। इस पेज पे, पेज शो नहीं हो रहा है मेरा, इस पेज पे लेके जा रही हूँ जो अनटाइटल्ड है। ठीक है, यहाँ पे लेकर आई और सिर्फ छोड़ दिया मैंने, ड्रैग करके इधर लेकर आई, छोड़ दिया। अब ये इसको मैंने स्केल किया, इसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया, और जो इसका एक्स्ट्रा एरिया है वो कैसे रिमूव करना है ये बताती हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी जल्दी तो नहीं लेके जा रही बहुत? अच्छा, मैं एक मिनट, कोई गेट पे आया, एक मिनट देख कर आ रही हूँ। जब तक देखो कि इसमें से कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो मुझे बताओ। अच्छा, अब इसमें से जो एक्स्ट्रा एरिया है वो हमें रिमूव करना है, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी। कोमल समझ में आ गया? कोमल,
अच्छा, अब ये जो सिलेक्शन मैं लेकर आई हूँ, यहाँ तक मुझे इसको और नीट एंड क्लीन करना है। देखो यहाँ पे कुछ एरियाज हैं जिसपे ये नजर आ रहा है, ठीक है, अंदर का ये हेडफोन का एरिया है। इसके अलावा इधर से भी फिनिशिंग लेकर आनी है कपड़ों के पास से। तो अब मैं क्या करूंगी, अब नीचे जो हमारा ये जो पैनल है लेयर वाला, ये प्रॉपर्टीज वाला पूरा पैनल है जो एक, इसमें नीचे देखो ऑप्शन FX के बराबर में एक ऑप्शन है ऐड लेयर मास्क का। जब मैंने इस पे कर्सर लगाया है तो वो दिख भी रहा है ऐड लेयर मास्क, ठीक है। इस पे हम मास्किंग करेंगे, इसको कहते हैं मास्किंग। क्या बोलते हैं? मास्किंग। पूरे एडिटिंग में, फोटोशॉप में सबसे ज्यादा जरूरी मास्किंग है। अगर आपकी मास्किंग ठीक नहीं है, अगर आपने कोई चीज सिलेक्ट करके उसकी मास्किंग ठीक से नहीं की है, तो आपका काम खराब ही रहेगा। मैंने इस पे क्लिक किया, उसने एक मास्क बना दिया। समझ में आ रहा है? लेयर के ऊपर एक मास्क बना दिया है। अब जो भी मैं रिमूव करूंगी, अच्छा जब वो मास्क बना देगा तो यहाँ दो कलर्स आ जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक कलर का मतलब होता है, यहाँ पे उल्टा हिसाब है। जब आप ब्लैक कलर ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो रिमूव करेगा। और जब व्हाइट कलर ऊपर आएगा, तो वो क्या करेगा, उस एरिया को वापस लेकर आएगा अगर गलती से आपसे कुछ चला गया है। कैसे, मैं करके दिखाती हूँ। ये बीच का एरिया मुझे इसका रिमूव करना है, और ये एक्स दबाने से, ऊपर नीचे एक्स दबाने से कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेक श्योर कर लेना है कि यहाँ पे ऊपर ब्लैक कलर ही है। जब आप मिटाने जाओगे, मिटाओगे किससे? ब्रश से। ब्रश टूल में लूंगी और वही ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट से इसको छोटा बड़ा करूंगी। छोटा करके अभी मैं इसको रिमूव, कलर अगर ऊपर वाइट हो तो उसे चेंज कैसे करना है? एक्स से, एक्स, ठीक है। एक्स दबाओगी वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ब्लैक हुआ हुआ है, रिमूव कर रही हूँ मैं। यहाँ देखो मैंने सिर्फ एक वो क्लिक किया है और उसने उस एरिया को रिमूव कर दिया है। अब मैं इसको रिमूव करूंगी एहतियात के साथ माउस की मदद से। शिफ्ट दबा के प्रेस करूंगी तो ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी शिफ्ट की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे स्ट्रेट जाना हो तो शिफ्ट दबा के भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको मैन्युअली ही करना पड़ेगा एहतियात के साथ। इन केस कोई हिस्सा आपसे ज्यादा रिमूव हो जाता है, तो मास्किंग का फायदा ये है कि वो वापस आ सकता है। कैसे आएगा मैं अभी बताती हूँ। पहले मैं इसको मिटा लूं, और कोई हिस्सा मिटा दिया, ज्यादा मिटा दिया, ठीक है। इसको वापस कैसे लेकर आना ये भी बताऊंगी। पहले इसको मिटा देते हैं। जो एजेस हैं उनको बहुत एहतियात के साथ, बहुत नीटली क्लीन करना है। ये ज्यादा हो गया है तो Ctrl Z दबाया मैंने, ये यहाँ रखा, और थोड़ा सा एजेस से इस तरह करना शुरू किया। ये मैं शिफ्ट दबा के कर रही हूँ, एक लीनियर उसमें लेकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जरूरत तो शिफ्ट दबा ले। अब इसको मैं इसका ब्रश साइज बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे बीच का हिस्सा रिमूव करना है। और ये जूम इन करके करना है, काफी जूम इन करके करना है ताकि कोई गलती ना हो। इनके हिसाब से कोई गलती हो जाती है, जैसे मैंने वो मिटा दिया है बीच का हिस्सा, उसको वापस कैसे लेकर आना है, एक्स प्रेस करना है, ऊपर व्हाइट कलर आ जाएगा। यहाँ जब मैं क्लिक करूंगी वो मेरा हिस्सा वापस ले आएगा, ठीक है। आया समझ में? अगर कोई चीज मिटानी है तो हाँ ब्रश जी। से, अगर कोई चीज मिटानी है तो ब्रश से, एक मिनट सदफ, आवाज वो हो रही है, मैं बोल लूं फिर तुम बोलना। अगर कोई चीज मिटानी है तो ब्रश से आप ब्लैक कलर चूज करके, ब्लैक ऑलरेडी उसमें बाय डिफॉल्ट होता है, ब्लैक और वाइट दो ही कलर्स होते हैं। जब हम मास्किंग का, जब हम किसी भी लेयर को मास्क कर देते हैं, उसमें ऐड लेयर मास्क बना देते हैं, तो उसमें जब हम ब्रश को चूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें दो कलर्स होते हैं। एक होता है ब्लैक फॉर रिमूविंग, और एक होता है वाइट फॉर रिस्टोरिंग, ठीक है। अगर आपको रिमूव करना है तो आप ब्लैक से करोगे ब्रश यूज करके, अगर आपको रिस्टोर करना है तो आप वाइट यूज करोगे। अब पूछो। नहीं, कुछ और नहीं पूछना है, बस यही पूछना था। अच्छा, अब यहाँ से मुझे इसको और रिफाइन करना है। मैं उसी तरीके से ब्रश ले रही हूँ सिंपल,
और इसको ये जो इसके एजेस जो दुपट्टे के थोड़े बने हुए हैं उसमें आगे पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, इसको बिल्कुल एजेस से बिल्कुल लाइट सा करती जा रही हूँ। ठीक है। जो लोग एडिटिंग करते हैं अगर वो लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो ये जो कर्व्स देख रहे हो उसमें कैसे कर्व्स बन गए, कैसे एजेस इसके शार्प हो गए, तो वो साफ पता चल रहा है कि इमेज कहीं से कट करके लाई है क्योंकि उसमें उसका बैकग्राउंड नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा पीछे। ठीक है, तो ये। अच्छा, एक और चीज, जब हम बालों के कभी कभी हम ऐसी इमेज को कट करते हैं, वो मैं करूंगी कल वाली क्लास में करके दिखाऊंगी। तो उसमें हम क्या करते हैं, ओपेसिटी, ओपेसिटी ऊपर नजर आ रही है 100%। ओपेसिटी मतलब अगर हम ओपेसिटी को ज्यादा कर देंगे तो वो पूरा डार्कली उसको रिमूव करेगा, अगर हम उसको लाइट कर देंगे तो ओपेसिटी कम हो जाएगी। ओपेसिटी किसको कहते हैं? ओपेसिटी जैसे कोई भी चीज जो नजर आ रही है ना आपको, उसको कम या ज्यादा उसको करने को ओपेसिटी कहते हैं। ठीक है। अब देखो मैंने इस पे, ये देखो हल्का हो रहा है ना, लाइट हो रहा है, और अगर मैं इसको ओपेसिटी को फुल कर दूं तो ये पूरा उड़ा देगा इसको ऐसे। ठीक है, अब समझ में आया ओपेसिटी क्या होती है? जी। तो ओपेसिटी कम ज्यादा करके आप अपने ब्रश को लाइट और डार्क कर सकते हो, और उसके उसके हिसाब से आप अपने जो पिक्चर है उसको एडिट कर सकते हो, उसको सही तरीके से उसको रिमूव कर सकते हो वो एरिया। खासतौर पे जब हम बालों में से कोई चीज बैकग्राउंड पीछे से हटा रहे होते हैं ना, तो वहां हम पूरे बाल तो नहीं उड़ा सकते उसके के उसके बाल ही उड़ा दें पीछे से बैकग्राउंड हटाने के चक्कर में। तो वहां हम ओपेसिटी कम कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बाल भी आपके रहते हैं उस पिक्चर में, और उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो भी हट जाता है। ये टूल्स इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन इनका ही इस्तेमाल है सारा। फोटोशॉप में सिलेक्शन का ही ज्यादा कमाल है। एड लेयर मास्किंग ही होती है, मास्किंग के जरिए ही आप चीजों को रिमूव करते हो, क्लियर करते हो, क्लीन करते हो, और आगे उसको यूज करने के काबिल बनाते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो आज मैंने पढ़ाए हैं। अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे वाले असाइनमेंट्स नहीं कर सकोगे। ठीक है, अब देखो इसकी जो सिलेक्शन है वो कितनी क्लियर हो गई है। थोड़ी सी कर्व यहाँ से मैं और मिटा दूं, जहां भी एजेस आपको कर्व भी लगे ना, बहुत ज्यादा शार्प लगे, वहां से आप सही कर दो उसको। ठीक है, समझ में आई है? आया आज क्या करा है मैंने? हाँ जी। जी, सिलेक्शन टूल सिखाया जब। सही, अब ये सिलेक्ट करके मैं लाई हूँ, अब इसमें देखो इतना पता नहीं लग रहा है। अब अगर मैं इसके पीछे कोई बैकग्राउंड दे दूं, इसके पीछे बैकग्राउंड लेकर आती हूँ। अब ये बैकग्राउंड तो इसके ऊपर आ गया, क्या करें? पीछे कैसे आएगा ये? कोई बताएगा? लेयर्स में लाना पड़ेगा इसको सिलेक्ट करके, या मूव टू यूज होगा। हाँ, लेयर में भी हो जाएगा, लेयर में ही होगा। ये लेयर जो इसकी पकड़ के मैंने ऊपर कर दी है तो ये ऊपर आ गया। ठीक है, और अब आप यहाँ पे, सॉरी, टेक्स्ट बाद में डालेंगे। अगर हम फर्ज करो ओपन पे गए और मैं यहाँ लोगो लेकर आ जाती हूँ, जो कि लोगो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं इसके। ये लोगो ड्रैग करके मैं उसी तरीके से ले जाऊंगी जैसे पिक्चर लेकर आए। ठीक है, यहाँ पे लोगो ले आया। अब यहाँ पे आप एक हेडिंग बना दो।
ठीक है, इसको सिलेक्ट करके इस तरह से भी टेक्स्ट को आप स्केल कर सकते हो मैन्युअली। और प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से भी कर सकते हो। तो कलर आप सेम उसी तरह चेंज कर सकते हो जैसे आप और इसके साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हो। टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, इसका साइज चेंज कर सकते हो, इसकी प्लेसमेंट चेंज कर सकते हो, सब किससे कर सकते हो, मूव टूल से कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट ये मैंने यूं लिया है कि थोड़ा बहुत नो हाउ टेक्स्ट की भी करा देते हैं और टेक्स्ट को चेंज करके भी दिखा देते हैं। मैं इसमें थोड़ा बोल्ड टेक्स्ट चाह रही हूँ क्योंकि मुझे और इसमें कुछ नहीं डालना है, तो मैं इसमें थोड़ा बोल्ड चाह रही हूँ। ये कुछ ज्यादा ही बोल्ड और शार्प हो गया है। वैसे अच्छा लग रहा है ये, लेकिन ये थोड़ा शार्प हो गया है। तो इसके हिसाब से हम टेक्स्ट ढूंढते हैं। वैसे जो इनका अपने ब्रांड का टेक्स्ट है ना वो ये है। ठीक है, चलो यही डाल देते हैं जो इनके ब्रांड का टेक्स्ट। लेकिन इसके जो लाइंस है ना उसके बीच में मैं स्पेस चाह रही हूँ। तो मैं स्पेस कहाँ से लेकर आऊंगी, यहाँ से। 160 था पहले, 200 करके देखते हैं। ये स्पेस बिटवीन लाइंस के लिए है। हाँ हाँ, क्या कर रहा है ये, किसके लिए है, स्पेस बिटवीन लाइंस। ये कोई प्रॉब्लम कर रहा है, अभी कर नहीं रहा है तो। अच्छा, मैंने बताया था अंडू और रीडू का। ठीक है, अंडू और रीडू के ऊपर भी आ रहा होता है। इसका ऑप्शन एडिट में जाके ऊपर भी आ रहा होता है। ठीक है, अगर कोई भूल जाए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये देखो ये आ रहा है ऊपर। इसके आगे इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी हुई है और मैनुअली भी इसको यहाँ से क्लिक करके आप कर सकते हैं। ये सही है, कितना ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऊपर नीचे कर रही हूँ तो ये मुझे कुछ लाइंस में दे रहा है। क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि ये सेंट्रली अलाइन है। कल मैंने पढ़ाई थी ना, अलाइनमेंट पढ़ाई थी। ये मुझे बोल रहा है कि ये सेंटर में आ रहा है और मुझे ये सेंटर में ही चाहिए। ठीक है, और एक और चीज जो मुझे मेक श्योर करनी है वो ये है कि लोगो भी वहीं से स्टार्ट हो रहा हो जहां से मेरा टैगलाइन मेरी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और अगर चाहें तो हम एजुकेशन फॉर एवरीवन यहाँ कर सकते हैं। बच्ची को थोड़ा और छोटा कर सकते हैं कि उससे टच ना हो, और बीच में अपना कोई और टेक्स्ट भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हम जब सीखेंगे, साथ साथ और भी चीजें जब हम ऐड बनाना सीखेंगे, अभी फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ एक चीज एडिट करके लेकर आई हूँ तो दिखा रही हूँ कि कोई भी ऐड बनाते वक्त आप उसमें क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सेकंड, मुझे ये लोगो, ये वाला नहीं चाहिए, इसी का दूसरा लोगो चाहिए। ये रहा। मैं इसका ये वाला लोगो यूज करी क्योंकि मेरी जो बाकी चीजें हैं वो कहाँ से शुरू हो रही हैं, राइट अलाइनमेंट से। अच्छा, कल मैंने समझाया था लॉक करना। अब देखो ये लॉक नहीं है ना बैकग्राउंड, अब मैं उसको मूव कर रही थी और ये पीछे का बैकग्राउंड मूव हो गया। लेयर पे जाके सबसे पहले बैकग्राउंड को लॉक करना है। ठीक है, बैकग्राउंड में अभी फिलहाल जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड होता है उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो मैंने रेक्टेंगल लगाया है बैकग्राउंड पे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसको लॉक कर दूंगी।
अब टीच द वर्ल्ड का जो लोगो है इसको यहाँ साइड पे लेकर आके इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा हो रहा है ऐड के हिसाब से। ठीक है। और अगर चाहें तो इसी को अगर रहने देना है तो इसको हम यहाँ बीच में कर सही। और नीचे इसके एड्रेसेस डाल सकते हैं। ये एड्रेस मैंने यहाँ से उठाए और ये मैं ले आई यहाँ। वो खाली खाली लग रहा था इसलिए मैं इसको यहाँ ले आई। यहाँ ये डाल दिया और बहुत सारी चीजें आ गई, इनको पहले मैं बंद कर दूँ। और एक एड्रेस मैंने उठा के ये डाल दूँ। अब सही है। अब थोड़ा बेटर हो गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब बैठे हाँ बैठे जी ये आ रहा हमारा एक लोगो बन गया। अब मैं चाह रही हूँ इस बच्ची को हाईलाइट कर दूँ। ये जो खाली खाली मुझे ना अच्छी नहीं लग रही। देखा होगा बहुत सारे एड्स में पीछे एक स्ट्रोक आ रहा होता है, देखा है किसी ने। एक और है। हाँ काम जैसे करना कि है। एक और काम करता करना है हूँ। आप लोगों ने कि अब चीजों को ना ऑब्जर्व करना शुरू करना है। जो भी टीवी पे एड्स आते हैं, जो हमारे मोबाइल पे मार्केटिंग हो रही होती है, एडवर्टीजमेंट हो रही होती है, ईमेल में जो आपके एड्स आए हुए होते हैं, ब्रोशर्स पे जो होते हैं, आपने उसको ऑब्जर्व करना है। उससे क्या फायदा होगा कि जब आप बनाने बैठोगे ना, कोई भी चीज क्रिएट करने बैठोगे, तो आपको पहले से आइडियाज दिमाग में आएंगे, क्योंकि आपने वो कहीं ना कहीं देख रखे होंगे। ठीक है। तो अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूं, इस बच्ची वाली लेयर पे डबल क्लिक किया मैंने, तो मेरे पास एक विंडो खुल जाती है, उसके ऊपर लिखा हुआ लेयर स्टाइल। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो वक्त के साथ हम सीखेंगे वन बाय वन। लेकिन अभी मैं इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन चाह रही हूँ और वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक मैंने किया तो उसने इसको स्ट्रोक दे दिया है। अब इसके ऑप्शंस में इस पे क्लिक करके चेंज कर सकती हूँ। मैं इसका साइज बढ़ा सकती हूँ स्ट्रोक का, ये देखो। ठीक है। मैं इसकी पोजीशन इनसाइड कर सकती हूँ, आउटसाइड कर सकती हूँ, सेंटर में कर सकती हूँ। आउटसाइड ही ठीक है। ब्लेंडिंग मोड इसका चेंज कर सकती हूँ। ओपेसिटी वही आ गई, कम ज्यादा। अगर आपको कम रखनी है कम रख लो, ज्यादा रखनी है ज्यादा कर दो। ठीक है। ओपेसिटी में फुल कर रही हूँ। अच्छा, कलर चेंज करके देखते हैं इसका। अगर मैं इसका कलर ये वाला येलो कर दूँ तो ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है। ब्लू कर दें, डार्क ब्लू कर दें, सबसे अच्छा व्हाइट ही लग रहा है। ठीक है। स्ट्रोक क्यों डाला है मैंने, नहीं अच्छा लग रहा, हटा दो। इफेक्ट पे जाओ, आई आ रही है, इसको हटा दो। अच्छा लग रहा है, रहने दो। ठीक है। स्ट्रोक सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। हाँ अच्छा जी लग रहा मैंने है हाईलाइट हुआ हुआ। तो ये अच्छी नहीं लग रही है मुझे, इसका टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा है। इसको स्ट्रोक जैसे आजकल थोड़े मॉडर्न एड्स में आपने देखा होगा कि वो होते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं। अब ये जो ये वाला काम है ना, टेक्स्ट की सिलेक्शन, ये सबसे मुश्किल काम है। मुझे तो सबसे ज्यादा मुश्किल और चिढ़ इस काम से होती है कि आप बैठ के टेक्स्ट ढूंढते रहो उसके हिसाब से। जब तक आपका टेक्स्ट सही आपका चूज नहीं हुआ हुआ ना, आपके डिजाइन की बस उसकी कोई लुक ही नहीं होती। बेकार है वो डिजाइन जब तक उसमें टेक्स्ट की चॉइस सही नहीं है।
अच्छा, मैंने लैपटॉप भी चेंज किया है तो मेरा टेक्स्ट की जो सिलेक्शन है ना पहले वाली, वैसे भी वो सब चली गई है। ये इसमें बाय डिफॉल्ट पड़े, मैं कुछ एक दो मैंने डाले हैं बस। एक सेकेंड। ये भी बेहतर है। तो ये एड्रेसेस ज्यादा छोटे उसमें हैं, इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये 20 पॉइंट्स हैं, 24 कर देते हैं। ठीक है, इसको भी 24 कर देते हैं। हो तो यहाँ से भी सकता है, लेकिन मुझे तसल्ली यहीं से होती है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ जी। इजी है, मुश्किल है? जब करूंगी तब पता चलेगा कहाँ कहाँ मुश्किल हो रही है। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इजी ही है फोटोशॉप, इतना मुश्किल नहीं है। बस दो चार चीजें ऐसी हैं, ट्रिकी हैं थोड़ी। उसको समझ लो, उसको प्रैक्टिस कर लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब रेक्टेंगल जो मैंने लिया था जिसका बैकग्राउंड ब्लू है, मैं इसमें भी स्ट्रोक देना चाह रही हूँ। तो उसके प्रॉपर्टीज में जाऊंगी और इसके स्ट्रोक का कलर मैं चेंज करूंगी, जो कि ऑलरेडी इसमें स्ट्रोक है लेकिन ब्लैक है, दिख नहीं रहा है। और क्यों नहीं दिख रहा है उसका रीजन भी बता देती हूँ, क्योंकि इसका साइज थोड़ा हमारे रेक्टेंगल से बड़ा है बैकग्राउंड वाले से। ये हमने थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल लिया हुआ था, इसको फिट करते हैं इसमें और देखते हैं कि स्ट्रोक आया है नहीं, ऊपर आ गया नीचे नहीं आया। यानी कि यहाँ से अभी भी बड़ा है। इसको मैं वापस थोड़ा सा, हाँ, अब देखो इसकी लुक अच्छी हो गई ना, लेकिन टेक्स्ट हमारा बिल्कुल। लेकिन इसमें बच्ची जो है वो करेक्टर तो बाहर आ गया है ना। कोई बात नहीं, बाहर आने दो उसको थोड़ी देर। अच्छा। ये भी कोमल डिजाइन के मुख्तलिफ, समझ लो कि एस्थेटिक्स हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है अगर बच्ची बाहर आ गई है तो। वो बल्कि आपका एक थोड़ा और अच्छा लुक आ गया उसके अंदर। जैसे पोस्टर होता है ना, कहीं पे देखे होंगे पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, उस टाइप का लुक बन गया है। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो डिजाइन में, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको सेव करते हैं। सेव करना तो मैंने बताया ही नहीं है। फाइल पे जाते हैं, सेव पे जाते हैं। ऑलरेडी फोटोशॉप की फाइल उसने सिलेक्ट की हुई है, वर्जन फोटोशॉप में सेव एज टाइप में जो लिखा हुआ है फोटोशॉप, उसी पे आपका होगा। अनटाइटल्ड की जगह इसका जो भी नाम रखना है रख दो। मैं इसका नाम पोस्टर रख देती हूँ, पोस्टर फॉर टीच द वर्ल्ड। नहीं, इसका नाम हम रखते हैं असाइनमेंट 1। कल वाला असाइनमेंट तो हुआ नहीं है, इसी का नाम असाइनमेंट 1 रख देते हैं। सेव कर देते हैं और सबसे पहले हम एक अपना फोल्डर बना लेते हैं बैच 2 के नाम से, क्योंकि आप लोग बैच 2 हैं। मैं सेव कर देती हूँ, ओके कर देते हैं। अब इसको मैं फोटोशॉप में तो हर दफा नहीं देखूंगी ना, इसकी जेपीईजी फाइल भी बना लेते हैं। सेव एज पे जाते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं, सबसे ऊपर जेपीईजी पे जाते हैं और उसी का जो नाम है उसी में वो जेपीईजी बना देगा, ठीक है, कॉपी के साथ।
तो सेव कर देते हैं, मैक्सिमम पे फाइल रखते हैं, लार्ज फाइल में ओके करते हैं। अब जाके इसको चेक करते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ये कॉपी बन गई हमारी फोटोशॉप की। अगर आपने कोई इसमें चेंजेस करनी है, आप इसको डबल क्लिक करके फोटोशॉप की फाइल खोलोगी, सारी लेयर्स, सारा काम, सब कुछ वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर प्रीव्यू देखना है तो ये आपकी जेपीईजी कॉपी बन गई है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। समझ में आई है आज की क्लास? हाँ जी। कोई जी सवाल, कोई सवाल, कोई जवाब, कुछ है? अभी बहुत सारी चीजें जो है ना वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं जो ना अभी आपकी जो रिकॉर्डिंग है ना वो सुनूंगी तो इनशाल्लाह वो भी क्लियर काफी हद तक हो जाएंगे। जब मैं प्रैक्टिस करूंगी तो फोटोशॉप पे तो फिर इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएंगी। हाँ, मेहरबानी करके जो क्लास है ना वो लाजमी आपने सुननी है, दोनों ने, ठीक है। वरना ठीक है। बेकार है मेरा पढ़ाना, मैं रोज आगे बढ़ जाऊंगी।